हेलो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट फॉर एजुकेशन जीके जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहाँ और कब हुआ था? 18वीं शताब्दी इंग्लैंड, 19वीं शताब्दी फ्रांस, 20वीं शताब्दी अमेरिका, 17वीं शताब्दी जर्मनी। इसका सही ऑप्शन है 18वीं शताब्दी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति का मुख्य कारण क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि, मशीनों का आविष्कार, बेहतर परिवहन व्यवस्था, उपनिवेशवाद। इसका सही ऑप्शन है मशीनों का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? सामाजिक समानता में वृद्धि, वर्ग विभाजन में वृद्धि, गरीबों में कमी, शिक्षा का प्रसार। इसका सही ऑप्शन है वर्ग विभाजन में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप में शहरीकरण का मुख्य कारण क्या था? कृषि सुधार, औद्योगिकरण, व्यापार का विस्तार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। इसका सही ऑप्शन है औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शहरीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि, शहरों का विस्तार और प्रदूषण में वृद्धि, कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट, कुटीर उद्योगों का विकास। इसका सही ऑप्शन है शहरों का विस्तार और प्रदूषण में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 18वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। 17वीं सदी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी और पावर लूम जैसी मशीनों ने कपड़ों का उत्पादन को गति दी। भाप इंजन का उपयोग कई औद्योगिक सेटिंग खासकर में किया गया था। इसका सही ऑप्शन है 17वीं सदी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक है? कृषि क्रांति, तकनीकी प्रगति, राजनीतिक क्रांति, सामाजिक सुधार। इसका सही ऑप्शन है तकनीकी प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था और इसका कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? जेम्स हारग्रीव्स। कपड़ा उत्पादन क्षमता में वृद्धि खासकर कपास के लिए। रिचर्ड आर्किट। भाप का इंजन का विकास। एली व्हिटनी। कपास से बीज को अलग करने की प्रक्रिया को स्वचालित किया। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है एली व्हिटनी। कपास से बीज को अलग करने की प्रक्रिया को स्वचालित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है जेम्स हारग्रीव्स। कपड़ा उत्पादन क्षमता में वृद्धि खासकर कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया और इसका कपास उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? जेम्स हारग्रीव्स। कपड़ा उत्पादन क्षमता में वृद्धि खासकर कपास के लिए। रिचर्ड आर्किट। भाप का इंजन का विकास। एली व्हिटनी। कपास से बीज को अलग करने की प्रक्रिया को स्वचालित किया। जॉन हाई के लोहे को बड़े पैमाने पर बनाने की प्रक्रिया में सुधार। इसका सही ऑप्शन है एली व्हिटनी। कपास से बीज को अलग करने की प्रक्रिया को स्वचालित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण था? कृषि उत्पादन में वृद्धि, मशीनों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यापार मार्गों का विस्तार, उपनिवेशवाद का उदय। इसका सही ऑप्शन है मशीनों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि, व्यापार मार्गों का विस्तार, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, उपनिवेशवाद का उदय। इसका सही ऑप्शन है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं हुआ? मशीनों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक वर्गों के बीच बढ़ती असमानता, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर लोगों का पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार। इसका सही ऑप्शन है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने और कहाँ किया था? विलियम कैक्सटन इंग्लैंड, बेंजामिन फ्रैंकलिन संयुक्त राज्य अमेरिका, जोहान गुटेनबर्ग जर्मनी, इटली में चीनी व्यापारियों द्वारा। इसका सही ऑप्शन है जोहान गुटेनबर्ग जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आविष्कार औद्योगिक क्रांति का प्रतीक बन गया? फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, भाप इंजन, पावर लूम। इसका सही ऑप्शन है भाप इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप इंजन का ब्रिटिश वस्तुओं के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? यह उत्पादन की लागत को कम कर दिया गया। इसने कपास उद्योग को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। इसने रेलवे युग की शुरुआत की, जिससे लोगों और सामग्रियों के परिवहन में वृद्धि हुई। इसने कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता को कम कर दिया। इसका सही ऑप्शन है इसने रेलवे युग की शुरुआत की, जिससे लोगों और सामग्रियों के परिवहन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति ने शहरों को कैसे प्रभावित किया? यह शहरों को स्वच्छ और अधिक रहने योग्य बना दिया। इसने शहरों में अपराध और गरीबी को कम कर दिया। इसने शहरों में जनसंख्या में तेजी वृद्धि की और रहने की स्थितियों को खराब कर दिया। इसने शहरों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया। इसका सही ऑप्शन है इसने शहरों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि की और रहने की स्थितियों को खराब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निगम कंपनी में शेयरधारक कौन होता है? कंपनी का प्रबंधक, कंपनी का कर्मचारी, कोई व्यक्ति जिसके पास स्टॉक का एक हिस्सा होता है, कंपनी का ऋणदाता। इसका सही ऑप्शन है कंपनी का ऋणदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तक्षेप अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है? सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाई जाती है। सरकार द्वारा बाजारों को विनियमित किया जाता है। सरकार द्वारा करों और सब्सिडी का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त तो सभी। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त बाजार व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा एक विचार प्रमुख था? सरकार द्वारा बाजारों को विनियमित किया जाता है। सरकार द्वारा करों और सब्सिडी का उपयोग किया जाता है। आर्थिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं था। इसका सही ऑप्शन है आर्थिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिकों के स्वैच्छिक संघों का क्या नाम है जो उच्च वेतन, कम कार्य सप्ताह और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग करते हैं?
लॉबी समूह, राजनीतिक दल, यूनियन, सामाजिक आंदोलन। इसका सही ऑप्शन है यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में निवेश का क्या महत्व है? यह रोजगार पैदा करता है, यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, यह जीवन स्तर को ऊंचा करता है, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त बाजार प्रणाली में व्यक्तियों और व्यवसायों को क्या करने की अनुमति है? सरकारी हस्तक्षेप या विनियमन के बिना अपने स्वयं के आर्थिक निर्णय लेने के लिए, सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए, केवल उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए जो सरकार द्वारा अनुमोदित है, श्रमिकों को न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करने के लिए। इसका सही ऑप्शन है सरकारी हस्तक्षेप या विनियमन के बिना अपने स्वयं के आर्थिक निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 और 1850 के बीच सभी शहरों में जनसंख्या वृद्धि का सबसे संभावित कारण क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, बेहतर चिकित्सा देखभाल, कम मृत्यु दर। इसका सही ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यमी कौन होता है? वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय का प्रबंधन करता है, वह व्यक्ति जो वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, वह व्यक्ति जो धार्मिक शिक्षा प्रदान करता है, वह व्यक्ति जो जोखिम उठाता है और लाभ कमाने के लिए व्यवसाय शुरू करता है। इसका सही ऑप्शन है वह व्यक्ति जो जोखिम उठाता है और लाभ कमाने के लिए व्यवसाय शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में पूंजीवाद की मुक्त बाजार प्रणाली का बचाव किया था? जॉन लॉक, डेविड रिकॉर्ड, जॉन मेनार्ड केन्स, एडम स्मिथ। इसका सही ऑप्शन है एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक निकट संबंध है? पूंजीवाद, साम्यवाद, मुक्त बाजार, उद्यमिता। इसका सही ऑप्शन है साम्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद की मुख्य विशेषता क्या है? निजी संपत्ति का स्वामित्व, मुक्त बाजार, सीमित सरकारी हस्तक्षेप, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता के महत्व क्या है? यह रोजगार पैदा करता है, यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, यह नवाचार को प्रोत्साहित करता है, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स किसके लिए जाने जाते हैं? यह अर्थशास्त्री और राजनीतिक सिद्धांतकार, ये एक उद्यमी और व्यवसायी, एक वैज्ञानिक और आविष्कार, एक कलाकार और लेखक। इसका सही ऑप्शन है एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक सिद्धांतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के दौरान किस वर्ग ने नवीनतम संपत्ति बनाई और प्राप्त की? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग। इसका सही ऑप्शन है मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला लोकोमोटिव किससे संचालित था? बिजली से, पेट्रोल से, भाप से, जल शक्ति से। इसका सही ऑप्शन है भाप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कारखाने किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? खेल आयोजनों के लिए, शिक्षा के लिए, औद्योगिक उत्पादन के लिए, धार्मिक पूजा के लिए। इसका सही ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के समय कुशल श्रमिक, व्यापारी, धनी, किसान और पेशेवर किस वर्ग से संबंधित थे? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान वर्ग। इसका सही ऑप्शन है मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिकरण के विकास में किन कारकों ने योगदान दिया? सस्ती श्रम, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, मजबूत सरकार का समर्थन, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखानों का उपयोग करने के क्या फायदे थे? वे कम श्रमिकों की आवश्यकता होती थी, वे बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करते थे, वे बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनुमति देते थे, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिकरण के विकास में किन कारकों ने योगदान दिया? अप्रशिक्षित श्रम, सीमित प्राकृतिक संसाधन, कमजोर सरकारी समर्थन, सस्ती श्रम, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और मजबूत सरकारी समर्थन। इसका सही ऑप्शन है सस्ती श्रम, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और मजबूत सरकारी समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने पहली बार किया था? एडम स्मिथ, जॉन लॉक, अर्नोल्ड टॉयनबी, कार्ल मार्क्स। इसका सही ऑप्शन है अर्नोल्ड टॉयनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति को कितने चरणों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। इसका सही ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम औद्योगिक क्रांति कब आई थी? 1780 1850 के बीच, 1770 1790 के बीच, 1861 1885 के बीच, 1750 1800 के बीच। इसका सही ऑप्शन है 1750 1800 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? चमड़ा उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, डेयरी उद्योग। इसका सही ऑप्शन है सूती कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी औद्योगिक क्रांति में किन क्षेत्रों का विस्तार हुआ? रसायन और बिजली, सूती कपड़ा उद्योग, कृषि उद्योग, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के समय ब्रिटेन में किस शासक का शासन था? विक्टोरिया, एडवर्ड तृतीय, चार्ल्स द्वितीय, जॉर्ज तृतीय। इसका सही ऑप्शन है जॉर्ज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन का औद्योगिकरण क्रांति में कौन सा क्षेत्र अग्रणी था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, लिवरपूल और मैनचेस्टर, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, लंदन और बर्मिंघम। इसका सही ऑप्शन है लिवरपूल और मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकबंदी या बड़ा पद्धति किसे कहते हैं? छोटे छोटे खेतों को बड़ी खेतों में मिला लेना, रेल के इंजन का निर्माण, भाप शक्ति का प्रयोग, परिवहन के लिए नहरों का निर्माण। इसका सही ऑप्शन है
छोटे छोटे खेतों को बड़ी खेतों में मिला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? 1690, 1694, 1685, 1680। इसका सही ऑप्शन है 1694। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों में श्रमिकों की कामकाजी परिस्थितियाँ कैसी थी? सुरक्षित और स्वस्थ, खतरनाक और अस्वस्थ, लंबे समय तक काम करने के लिए अनुकूल, कम वेतन और कम छुट्टियों के साथ। इसका सही ऑप्शन है खतरनाक और अस्वस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस सवेरी, थॉमस न्यूकॉमेन, जेम्स वाट, रिचर्ड ट्रेविथ। इसका सही ऑप्शन है थॉमस न्यूकॉमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मशीन ने कपड़ा उद्योग में क्रांति ला दी? फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, वाटर फ्रेम। इसका सही ऑप्शन है स्पिनिंग जेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में पहली बार नहर कब और कहाँ बनाई गई थी? 1761 में वाली कैनाल, 1760 में मैनचेस्टर नहर, 1755 में लिवरपूल नहर, 1761 में ड्यूक्स ऑफ ब्रिज वाटर कैनाल। इसका सही ऑप्शन है 1761 में ड्यूक्स ऑफ ब्रिज वाटर कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली कैनाल नहर किन दो शहरों को जोड़ती है? मैनचेस्टर और लिवरपूल, लंकाशायर और यॉर्कशायर, लंदन और बर्मिंघम। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है मैनचेस्टर और लिवरपूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच पहली बार रेलगाड़ी कब चली? 1882, 1822, 1830, 1832, 1840। इसका सही ऑप्शन है 1830। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंट नमक भाप इंजन मॉडल किसने बनाया था? जेम्स वाट, थॉमस एडिसन, थॉमस सवेरी, न्यूकॉमेन। इसका सही ऑप्शन है थॉमस सवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप की शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किन उद्योगों में किया गया? कपड़ा उद्योग, खनन उद्योग, कृषि क्षेत्र, परिवहन उद्योग। इसका सही ऑप्शन है खनन उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? इंग्लैंड, इटली, रूस, जर्मनी। इसका सही ऑप्शन है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंकाशायर कहाँ स्थित है? फ्रांस में, इंग्लैंड में, इटली, जापान। इसका सही ऑप्शन है इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुडाइट आंदोलन कब चलाया गया था? 1810 से 1815 के बीच, 1811 से 1816 के बीच, 1820 के दशक में, 1830 के दशक में। इसका सही ऑप्शन है 1811 से 1816 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुडाइट आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? मार्टिन लूथर, जनरल नेड लूड, अगस्त ब्लॉच, स्टीव जॉब्स। इसका सही ऑप्शन है जनरल नेड लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10 घंटे का कार्य दिवस कानून कब पारित हुआ था? 1850 में, 1806, 1847 में, 1857 में। इसका सही ऑप्शन है 1847 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वहारा वर्ग किस वर्ग से संबंधित था? सामंत वर्ग से, किसान वर्ग से, महिलाओं से, मजदूर वर्ग से। इसका सही ऑप्शन है मजदूर वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 घंटे का कार्य दिवस अधिनियम किसके लिए लागू किया गया था? रेलगाड़ी चलाने वालों के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले लोगों के लिए, कृषि उत्पादों के लिए, फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए। इसका सही ऑप्शन है फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया था? 1850 में, 1855, 1847, 1845। इसका सही ऑप्शन है 1847 में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए और जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।